एक जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में अंश नाम का एक बहुत ही जिज्ञासु और साहसी बच्चा रहता था। अंश को किताबों से ज्यादा दुनिया की सैर करना और नई चीजें खोजना पसंद था। गांव के ठीक बगल में एक घना और पुराना जंगल था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि उसमें रहस्यमय शक्तियां हैं और कोई भी वहां अकेला नहीं जाता। एक दिन अंश ने फैसला किया कि वह इस जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपनी छोटी सी टोकरी में कुछ बिस्कुट, एक पानी की बोतल और अपनी पसंदीदा टॉर्च रखी और चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में घुसा, पेड़ों की पत्तियां जोर से हिलने लगीं, जैसे वे उसे अंदर आने का न्योता दे रही हों। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी और हर तरफ अजीबोगरीब पौधे और फूल थे जो अंश ने पहले कभी नहीं देखे थे। चलते चलते अंश एक छोटे से झरने के पास पहुंचा, जहां पानी किसी क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। झरने के पास एक बहुत ही पुराना पेड़ था, जिस पर एक अजीबोगरीब चमकदार तितली बैठी थी। यह कोई साधारण तितली नहीं थी। उसके पंख इंद्रधनुष के रंगों से भी ज्यादा चमकीले थे और जैसे ही अंश उसके करीब आया, तितली उड़ने लगी और उसके पंखों से चमकदार धूल गिरने लगी। तितली आगे आगे उड़ती रही और अंश उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह तितली उसे जंगल के और भी गहरे हिस्से में ले गई, जहां पेड़ों के बीच एक छिपी हुई गुफा थी। गुफा का मुहाना लताओं और फूलों से ढका था। तितली गुफा के अंदर चली गई और अंश ने हिम्मत करके उसके अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। चारों तरफ हीरे और मोती चमक रहे थे और गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा चमकता हुआ फूल था, जो किसी और ग्रह का लगता था। जब अंश ने उस फूल को छुआ तो एक मधुर संगीत बजने लगा और गुफा की दीवारों पर जादुई चित्र उभरने लगे। चित्रों में जंगल के जानवर खुशी से नाचते दिख रहे थे और एक छोटी सी परी उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। अंश को समझ आया कि यह जंगल कोई डरावना नहीं था, बल्कि जादुई और अद्भुत था। वह तितली जो उसे यहां तक लाई थी, अब उस जादुई फूल के ऊपर मंडरा रही थी। अंश को एहसास हुआ कि इस जगह का रहस्य कोई खतरा नहीं, बल्कि प्रकृति की सुंदरता और छिपी हुई शक्तियां थीं। अंश ने कुछ देर उस अद्भुत जगह का आनंद लिया। उसने उस जादुई फूल से एक छोटी सी पंखुड़ी उठाई और अपनी टॉर्च की मदद से वापस लौटने लगा। जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी टोकरी में रखे बिस्कुट गायब थे और उनकी जगह पर कुछ चमकदार कंकड़ आ गए थे। अंश मुस्कुराया। उसे पता था कि यह उस जादुई जंगल का उसे दिया गया एक उपहार था। अंश ने वापस आकर किसी को इस गुफा के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसने हर रोज उस चमकदार पंखुड़ी को देखा और उसे उस जादुई अनुभव की याद आती रही। वह अब जानता था कि दुनिया में कितनी अद्भुत चीजें छिपी हैं, बस उन्हें खोजने की हिम्मत चाहिए।